सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हम सत्संग में बैठे रहते हैं तो अक्सर महात्मा सत्संग में बोला करते हैं कि अपना ध्यान गुरु चरणों की ओर जोड़े, तभी हमें सत्संग में बैठने का लाभ है। अगर हमारा ध्यान इधर उधर कहीं भटक रहा है तो सत्संग में बैठने का लाभ भी नहीं। जो सत्संग हमें तार सकता है सत्संग जी, उसी सत्संग में बैठने का कोई लाभ नहीं। ऐसा क्यों होता है सत्संग जी? एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक भगत जो प्रभु की खूब दिनों रात भक्ति किया करता था, उसी के बगल में एक वेश्या का घर था। अक्सर शाम जब हुआ करती, वेश्या के घर जब गीत संगीत खूब होने लगता, संगीत की स्वरें उठने लगती, तो ये भगत जो था उसका मन बेचैन हो जाता था। वो सोचता था कि लोग झूठे ही भगवान की भक्ति करते हैं, जीवन का असली आनंद तो इस वेश्या के कोठे पे है, जहाँ लोग झूमते हैं, मदमस्त होके अपना जीवन जीते हैं। उस रोज ये जब वेश्या घर संगीत होता तो रोज यही सोचने लगते। और दूसरी तरफ वेश्या जब पंडित जी भगवान का भजन कीर्तन घंट शंख की आवाज उठाते, तब वेश्या का मन करता कि मैं कितनी अभागिन हूँ जो कि भगवान की चरण में जाकर भगवान से पूजा प्रार्थना भी नहीं कर सकती। दोनों के मन में यही प्रश्न रोज चलता था। एक दिन अचानक हुआ कि दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। संत जी भी मर गए और वेश्या भी मर गई। अब यमराज यमदूत आए उन्हें लेने, और लेकर जब मृत्यु लोक पहुँचे तो बड़े अचंभे में पड़े कि संत जी को नरक मिला था और जो वेश्या थी उसे स्वर्ग मिला था। जब यमदूत ने ये पढ़ा, देखा, सुना तो बड़े आश्चर्य में हुए कि अरे ये तो बड़ा भगत था, इसे नरक कैसे मिल गया, और ये तो वेश्या थी, इसे स्वर्ग कैसे मिल गया। तो उन्होंने सोचा लगता है कि कर्मचारियों से लिखने में कुछ गलती हो गई है, इसलिए जो दोनों यमराज के पास पहुंचे और कहे महाराज लगता है हमारे कर्मचारियों से कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई, जिसे स्वर्ग भेजना चाहिए था उसे नर्क भेज दिया, और जिसे नर्क भेजना चाहिए था उसे स्वर्ग भेज दिया। तब यमराज मुस्कुराते हुए बोले कि किसी से कोई गलती नहीं हुई है, जिसके हृदय के भाव जैसे होते हैं उसको अंत में परिणाम वही मिलता है। तब दोनों यमदूत के कर्मचारी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दे कि ये गलती कैसे सही है। तब उन्होंने वही बात बताई कि जो ये पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, इनका दिन भर ध्यान बस वेश्या के कोठे पे लगा रहता था। जब भी गीत संगीत होता तो उनका ध्यान बस कोठे पे चला जाता था। वो वही सोचते थे जीवन का सारा आनंद तो बस उस कोठे पे है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं मदमस्त होकर वापिस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस वेश्या का मन सदैव प्रभु के चरणों में लगा रहता था। जब भी पंडित जी भजन करते, कीर्तन करते, शंख बजाते, घंटी की आवाजें उठती, तो उसके मन में बस यही प्रश्न उठता कि कब मैं जाकर अपने प्रभु का दर्शन करूंगी, कब मैं प्रभु की पूजा पाठ करूंगी, कब मैं प्रभु के चरणों में अपना माथा टेकूंगी। यही करते करते दोनों का जीवन बीता। एक का ध्यान प्रभु चरणों में लगा रहा, एक का ध्यान पुजारी होते हुए भी वेश्या के कोठे पे लगा रहा। इसलिए जिसका ध्यान प्रभु चरणों में लगा रहा उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जिसका ध्यान पुजारी होते हुए भी कोठे पे लगा रहा उसको नर्क की प्राप्ति हुई, उसको नर्क की प्राप्ति हुई। इसलिए जब भी हम सत्संग में आए तो हमारा ध्यान केवल गुरु चरणों में हो, ताकि हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए। यही है ध्यान की महत्वता और सत्संग में बैठने का सबसे सुंदर तरीका, सबसे सुंदर तरीका, सबसे सुंदर तरीका। सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।